ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं 2019 के पहले महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा जनवरी, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। सबसे पहले आप लोगों को वैसे तो कई बार बधाइयाँ दे चुका हूं, लेकिन पुनः बधाई आप सभी को नए वर्ष की, ढेर सारी शुभकामना, बधाई। नया वर्ष बेहतर हो। जो कमियां हैं उससे सीखना है, जो अच्छाइयां हैं उसको और बढ़ाना है, और ऐसे सीखते और बढ़ाते हुए ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार आप अपने चीज़ों को बेहतर करिए, सोचिए, हौसला बुलंद रखिए, क्योंकि जीवन चक्र में परेशानियां जो है हमें सीख देती हैं। तो परेशानियों से घबराना नहीं है और जीत में अति उत्साहित नहीं होना है। जीवन संतुलित रहे, सुखी रहे, यह मेरी शुभकामना और भगवान शिव से प्रार्थना। सबसे पहले देख लिया जाता है कि जनवरी में क्या मुख्य चीज़ें होने जा रही हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। शुक्र 1 जनवरी को तुला से वृश्चिक में जाएंगे और 29 जनवरी को वृश्चिक से धनु राशि में, यानी शुक्र का डबल गोचर जो है 2 बार ट्रांजिट करेंगे इस महीने में। लंबे समय तक तुला राशि में चल रहे थे। बुध 1 जनवरी को ही वृश्चिक से धनु में चले जाएंगे, यानी जब शुक्र जाएंगे तब बुध धनु में चले जाएंगे, और फिर 20 जनवरी को धनु से मकर में प्रवेश करेंगे। मकर में केतु पहले से विराजमान है। उसके अलावा सूर्य 14 जनवरी को धनु राशि से जा रहे हैं मकर राशि में। संक्रांति, मकर संक्रांति, चूँकि पंचांग भेद हैं लेकिन फिर भी शाम को ही यह संक्रांति हो रही है। कुछ जगहों पर, कुछ पंचांगों में रात में 8 बजे, कुछ जगह 3 बजे, कुछ जगह 5 बजे, ये समस्या भारत में चल रही है। और लेकिन ये ज़रूर है कि यह शाम के समय हो रही है, इसलिए जो मकर संक्रांति का जो पुण्य काल, जो जिसको कहेंगे कि स्नान दान इत्यादि करने का, वो उसका मान 15 जनवरी को ही होगा। सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे इस दिन से, अतः शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। शादी विवाह जो बीच में अभी रुके हुए थे वो सब प्रारंभ हो जाएंगे, और गृह प्रवेश इत्यादि जो भी शुभ कार्य हैं वो सब प्रारंभ हो जाएंगे। जनवरी के महीने में 2 ग्रहण लग रहे हैं। सूर्य ग्रहण लग रहा है 6 जनवरी को, और 21 जनवरी को चंद्र ग्रहण लग रहा है। 21 जनवरी को चंद्र ग्रहण के ऊपर मैं वीडियो दे चुका हूँ। सूर्य ग्रहण का वीडियो मैं 1 जनवरी के आसपास दे दूंगा। और ये जो सूर्य ग्रहण है, इसका प्रभाव रूस, चीन, जापान, मंगोलिया, साउथ कोरिया और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों को यह जो है प्रभावित करने वाला है। भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए सूतक मान्य नहीं होगा। तो यह मुख्य रूप से जनवरी में होने वाली चीज़ें हैं। अब क्या कह रहे हैं सितारे आपकी राशियों को लेकर के, उस पर करेंगे चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है। आप इसके लिए चंद्र कुंडली, नामाक्षर, सूर्य कुंडली इत्यादि को आधार ना माना करें, लग्न को आधार माना करें। दूसरा बेहद सामान्य होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। और जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं एक एक करके सभी राशियों की कि क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए बहुत अच्छी वृद्धि का योग है। ये महीना आपको यदि कोई बेहद खराब दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है या कुंडली बहुत खराब नहीं है, तो यह महीना बहुत अच्छा रिजल्ट जो है आपको दे सकता है। पहला ही महीना धांसू जाने वाला, इसको मैं कहूँ तो उत्साहित रहिए, मन को प्रसन्न करिए और खूब आत्मबल के साथ आगे बढ़िए। आत्मबल भी बढ़ा रहेगा, विश्वास बहुत बढ़ा रहेगा, और कैरियर और फाइनेंस के लिए काफ़ी बेहतर परिणाम यह दे सकता है। आपके पद प्रतिष्ठा की वृद्धि दिखाई पड़ रही है, कहीं अच्छी उन्नति का योग बन रहा है, कहीं कार्य व्यापार में यदि कोई निवेश करते हैं तो उसके लिए भी यह समय बहुत लाभकारी है, और आय के स्रोत एक से अधिक होंगे। कई जगह से धन या अधिक मात्रा में धन आने की संभावना, विशेष करके जो लोग व्यापार के क्षेत्र में हैं उनके लिए इस समय यह महीना बना रहा है। ग्रह गोचर कुछ ऐसा है जो आपके लिए बहुत लाभकारी है। बौद्धिक क्षमता बहुत तीव्र रहेगी, और कुछ बड़े और जो आपके जीवन को में बड़ा परिवर्तन ला सके, इस प्रकार का निर्णय भी आप इस महीने ले सकते हैं। करीबी लोग थोड़े कोल्ड वार के मूड में रहेंगे। कोई प्रत्यक्ष आकर आपके साथ वाद विवाद नहीं करेगा, लेकिन बहुत फेवर आपको अपने करीबी लोगों से नहीं मिलने वाला है। पीठ पीछे कहीं न कहीं लोग बैक बाइटिंग करेंगे, आपके साथ बहुत खुश नहीं रहेंगे, या आपकी चीज़ों से बहुत संतुष्ट नहीं रहेंगे। हालांकि इसका सीधे विवाद नहीं होगा, लेकिन ये मान के चलिए कि बहुत भरोसा मत करिएगा। बहुत सपोर्ट आपको अपने करीबी लोगों से इस महीने में नहीं मिलने वाला है। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए उसकी संभावना बनेगी, और बहुत स्ट्रांग रूप से बनेगी। इस महीने अचानक
अचानक प्रपोजल्स आ सकते हैं, अचानक बातें जो है वो बेहतर हो सकती हैं, अचानक जो है वो बिना किसी, अभी जैसे आज आप सुबह तक नहीं सोचे हैं जो लोग विवाह के योग्य हैं, और हो सकता है कि सुबह अचानक कोई प्रस्ताव आ जाए और जहाँ पे बात आगे बढ़ने लगे। तो इस प्रकार का एक अच्छा योग विवाह के दृष्टिकोण से बना हुआ है। शिक्षा में कुछ बाधा का योग जरूर है, लेकिन जो लोग मैच्योर हैं, जो कोई फाइनेंशियल या कोई बिजनेस या अपने करियर से रिलेटेड डिसीजन लेना चाहते हैं, उनकी दूरदृष्टि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। छठी इंद्रिय जागृत आपकी है। संतान को कष्ट का योग है, संतान के मामले में आपके लिए यह समय अच्छा नहीं है और कुछ निगेटिव स्थिति को दर्शा रहा है। बाकी जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुंडलियों में हमारी कुंडली दूसरे के प्रति संकेत देती है, एग्जैक्ट चीज़ें होंगी उसकी अपनी कुंडली के अनुसार। तो आपकी कुंडली में संतान को लेकर के थोड़ा नकारात्मक निगेटिव यह समय दिखा रहा है, कुछ नकारात्मक चीज़ें, कुछ कष्ट इत्यादि की संभावना बन रही है। धन संपत्ति खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, बल्कि उसमें उसके जो लोग बेचना चाहते हैं उसके लिए बेहतर है। यदि कोई स्थायी संपत्ति आप बेचना चाहते हैं, बहुत लोगों की ऐसी क्वेरी आती है कि संपत्ति बहुत समय से रुकी हुई है, मैं उसे सेल करना चाहता हूं, तो उसके लिए यह टाइम अच्छा है, आप सेल कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन से लाभ मिलेगा, यदि कहीं आप परिवर्तित करते हैं अपनी चीज़ों को तो और उन्नति होगी। तो उन्नति का योग तो है ही, जो और उन्नति में परिवर्तित हो सकती है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह समय काफ़ी अच्छा है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, तो पिता के साथ और पैतृक संपत्ति में भी कुछ विवाद का योग बन सकता है आपके लिए। तो कुल मिलाकर यदि मैं इस महीने की बात करूं तो कैरियर फाइनेंस के लिए बिल्कुल एक्सीलेंट महीना है, उन्नति के लिए ज़बरदस्त महीना है, डिसीजन पावर के लिए ज़बरदस्त महीना है, संपत्ति बेचने के लिए बहुत अच्छा महीना है, विवाह इत्यादि के लिए बहुत अच्छा महीना है। और लेकिन करीबी लोगों से ठंडा रिस्पांस मिलेगा, नहीं रिस्पांस मिलेगा, और संतान के दृष्टिकोण से यह कष्टकारी महीना आपके लिए हो सकता है। तो यह था आपकी राशि का होने वाला संभावित परिणाम इस महीने। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आप अपने समय को और बेहतर बना पाएंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।